अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में या दिन के हलचल में अल्लाह तबारक व तआला से कोई ऐसी दुआ मांगी है जो आपके दिल से बार बार निकलती है? यानी जब भी आप दुआएं करते हैं तो वो एक ही दुआ का ख्याल या वो एक ही बात हमारे दिल से निकलती है और हम बड़ी कोशिश के साथ हम किसी चीज़ को तलब करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें हासिल नहीं हो रही है। तो आखिर क्या है अल्लाह तबारक व ताला से एक ही दुआ को बार बार मांगना, ये किस चीज़ की अलामत है और इसके पीछे क्या छुपे हुए राज है जो हमें ज़रूर जानना चाहिए। और यकीनन ये आज की 10 बातें आपके ईमान को और ज़्यादा ताकतवर बना देगी और आपको और ज़्यादा हिम्मत और आपको हौसला मिलेगा और यकीनन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात अक़दस पर आपको और ज़्यादा यकीन होगा और अल्लाह तबारक व ताला से आप वो तमाम तर चीज़ें हासिल कर सकते हैं और अल्लाह तबारक व ताला से मांग सकते हैं जो आपके लिए नामुमकिन नज़र आ रही है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं हुआ करती। जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला से मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर अता कर देता है। आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि बार बार एक ही दुआ का ख़याल दिल से निकलना, या अगर हम किसी चीज़ को भूलना चाहे, हम नहीं चाहते कि हमारे दिल में वो दुआ बार बार आए लेकिन तब भी आती है, तो फिर क्या अलामत है और क्या निशानी है, ये क्या चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से एक ही दुआ हमारे दिलों से निकलती है और हम बड़े महीनों से और काफ़ी अरसे से अल्लाह तबारक व ताला से वो दुआएं मांग रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह तबारक व ताला से हमारे दिल का एक रिश्ता मजबूत होता है। जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है और अल्लाह तबारक व ताला को याद करता है रात की तन्हाइयों में या किसी एक कोने में बैठ करके या फिर चलते फिरते एक ही दुआ अल्लाह तबारक व ताला से मांगता रहता है, तो गोया के अल्लाह से एक अपने दिल का एक ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा, कि यानी अपने रब को आजिज़ी और खौफ के साथ अपने दिल में याद करो। यानी जो अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं करता है तो गोया के दुआ करना ये अल्लाह को याद करना है, ये अल्लाह तबारक व ताला से मांगना है। गोया कि ये जो है अल्लाह की इबादत है और दुआ ये एक मोमिन के लिए बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ी इबादत है दुआ। इसको हम हल्के में ना ले बल्कि एक बहुत बड़ी इबादत है। तो इसकी अहमियत को हमें समझना है। कुरान करीम के अंदर फरमाया गया कि वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा, कि अपने रब को आजिज़ी और खौफ के साथ अपने दिल में याद करते रहो। इसी तरीके से दूसरी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व ताला को बंदे के आजिज़ी बड़ी पसंद है। जो चीज़ हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं, जिस चीज़ की तलब में हम लगे हुए हैं या बरसों से या काफ़ी अरसे से हम किसी चीज़ के ख्वाहिशमंद है और हम अल्लाह से मांग रहे हैं, तो हम आजिज़ी के साथ मांगते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला को ये मांगना बड़ा पसंद होता है। अल्लाह तबारक व ताला को बंदे की आजिज़ी बड़ी पसंद होती है कि मेरा बंदा मेरे सामने झुकता है, मुझसे मांगता है, मेरी इबादत करता है, मुझे याद करता है। तो मैं चाहता हूँ कि बस ये मुझसे मांगता रहे और इसके दिल का ताल्लुक़ मुझसे मजबूत होता रहे और ये तमाम तर चीज़ों को छोड़ करके और बस मुझे याद करता रहे और मेरी याद में लगा रहे। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को चाहता है, पसंद करता है और इनके दिल की आवाज़ों को सुनना बड़ा पसंद करता है। ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी सुनता नहीं है, सुनता सब की है। अल्लाह तबारक व ताला हर एक की हाजतें और ज़रूरतें ज़रूर पूरा करता है। बस अल्लाह को अपने बंदे की आजिज़ी पसंद है, इसलिए वो चाहता है कि बस मेरा बंदा मुझसे लगा रहे, मेरी इबादत में लगा रहे। तीसरी चीज़ है कि ईमान की मजबूती ज़ाहिर होती है।
جو جتنا دعا میں لگا رہے گا، جو جتنا اللہ سے مانگے گا، جو جتنا اللہ کو یاد کرے گا، تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، اللہ پر اس کا یقین زیادہ پیدا ہوگا، اللہ سے اس کا یقین جڑتا رہے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لے گا کہ ایک ہی دعا کو دہرانا یہ ہمارے ایمان کا آئینہ ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ یعنی جو شخص بار بار دعائیں کرتا ہے اور کافی عرصے سے دعائیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اس کو مکمل طور پر توکل اور بھروسہ اور یقین ہے، اس لیے تو اللہ سے بار بار مانگ رہا ہے اور اللہ ہی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ رہا ہے۔ اگر اللہ سے یقین نہ ہوتا تو یہ اپنی دعائیں کچھ دن مانگتا اور پھر چھوڑ دیتا۔ تو مسلسل دعائیں کرنا یہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اعتماد کو اور توکل کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص اپنے توکل میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے، اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے انتظام فرماتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے میرا یہ کام ہو گیا۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے رہے، مسلسل مانگتے رہے اور اللہ سے مانگنا نہ چھوڑے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی شے یا کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے، جس چیز کی ہمیں طلب ہے، تو پھر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مانگنا بالکل نہ چھوڑا کرے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس دل مضبوط ہوا کرتے ہیں اور ایمان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یقیناً بندے کا تعلق اللہ سے ایک مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے صبر کی خوبصورتی سکھاتا ہے۔ بار بار دعائیں مانگنا ہمیں صبر کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ جب ہم بار بار دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پر ہمیں یقین بھی ہے اور ہم صبر بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بڑا اجر و انعام رکھا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے درجات رکھے ہیں، بڑا ثواب رکھا ہے۔ تو صبر ہمیں سکھاتا ہے مسلسل اللہ سے کسی چیز کو یا کسی بھی شے کو یا اپنے مطلوب کو یا کوئی چیز اللہ سے مانگتے رہنا، یہ صبر بھی ہمیں سکھلاتا ہے اور صبر کا سبق اور درس ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت قریب آتی ہے جب ہم تسلسل سے اور مسلسل دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے قریب آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک تم جلدی نہ کرو، یعنی دعا میں جلد بازی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم ابھی مانگنا شروع کیا، 2 دن 5 دن 10 دن ہوئے اور ابھی سے ہمیں اس کا رزلٹ یا اس کا بدلہ یا اس کا نتیجہ یا ہماری مطلوبہ شے ہمیں مل جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری دعائیں قبول ہوتی رہتی ہے جب تک ہم اپنی دعا میں جلد بازی نہ کریں، جلدی نہ مچائیں۔ اسی طریقے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، اور جو شخص دعائیں کرتا ہے گویا کہ اس کو عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو دعا ایک عبادت ہے، مومن کے لیے ایک بڑا ہتھیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ بار بار دعا مانگنے سے دل کو ایک عجیب سا اور ایک بہترین ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی کونے میں یا دنیا کے کسی حصے میں یا دنیا کے کسی ایسی خوشنما جگہ پر ہمیں وہ سکون اور وہ ایک ٹھنڈک دل کو نہیں پہنچ پاتی ہے کہ جو اللہ سے ہمیں مانگنے میں ملتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی یہ خیال یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہو رہی ہے تو مجھے یہ دعا چھوڑ دینا چاہیے، مجھے نہیں مانگنا چاہیے۔ نہیں میرے عزیزو، ایک ہی دعا کو بار بار مانگتے رہنا، اس کے پیچھے کئی راز ہے، کئی چیزیں ایسی ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، صبر کا سبق دیتا ہے، ہمیں ہمارے توکل میں اضافہ کرتا ہے، توکل کو بڑھاتا ہے، مومن کے لیے ہتھیار ہے، دل کا سکون عطا کرتا ہے، اور کئی ساری نعمتیں
اللہ तबारक व तआला और कई सारी चीज़ों से, और इसी तरीके से दर्जात को बुलंद कर देता है, गुनाहों को माफ़ कर देता है, नेकियों में इजाफ़ा कर देता है। दुआ की बदौलत से अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देता है। दुआ करना गोया के अल्लाह को याद करना है। अल्लाह तबारक व तआला की जो है खुशनुदी उसे हासिल होती है, रज़ामंदी उसे हासिल होती है, अल्लाह उससे राज़ी होता है, वो अल्लाह से राज़ी हो जाता है। तो कितने राज है जो छुपे हुए हैं इन दुआओं के पीछे, लेकिन हम जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसलिए हम दुआ करना छोड़ देते हैं। इसी तरीके से जो है तवक्कुल की ताकत बढ़ती है। एक ही दुआ की तकरार हमारे तवक्कुल को मजबूत करता है। कुरान करीम के अंदर फरमाया गया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कि जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए काफ़ी है। यानी हर एतबार से, हर चीज़ के एतबार से हमारे दुनियावी कामकाज अटके हुए हैं, ज़रूरियात हमारी रुकी हुई है, हालात बेहतर नहीं है, लेकिन जब हम दुआएँ करते हैं, मुसलसल अल्लाह से मांगते हैं, तो ये हमारे तवक्कुल में इजाफ़ा करता है, और यही तवक्कुल हमारे लिए काफ़ी है, यही एतमाद हमारे लिए काफ़ी है कि अल्लाह हमारे साथ हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे कामों में मदद करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। इसी तरीके से आजिज़ी का ज़ेवर मिलता है कि बार बार मांगना हमें आजिज़ी सिखाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, कि अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी और छुप कर दुआ मांगो। यानी आजिज़ी के साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगना, ये अपने ईमान को भी मजबूत करता है, और अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी से दुआएं करना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। इसी तरीके से दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला रहमत के दरवाज़े खोल देता है। यानी कुरान इसी तरीके से जो शख्स एक ही दुआ का तकरार करता है, एक ही दुआ को बार बार मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई सवाल करो तो अल्लाह से मांगो, जब भी मदद तलब करो तो अल्लाह से मदद तलब करो। तो ये 10 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है, और ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें समझना चाहिए, और इन 10 चीज़ों को समझ करके अपने सामने रखना चाहिए, ताकि हम कभी भी दुआ से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह से ना उम्मीद ना हो, हम अल्लाह से मांगते रहे। यकीनन वह हमारे लिए दरवाज़े खोल देगा, रहमत के दरवाज़े खोल देगा, हमारी मग़फ़िरत कर देगा, और यकीनन हमारे लिए जो चीज़ें नामुमकिन होती है वो अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं होती है। वो कभी हमारे दुआ की बरकत से कभी दर्जात को बढ़ा देता है, कभी नेकियों को बढ़ा देता है, कभी गुनाहों को माफ़ कर देता है, कभी कोई और चीज़ हमें अता कर देता है, या अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ का बदला हमें आखिरत में ज़रूर देगा। तो हमें अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना है और बार बार दुआएं मांगते रहना है, और हमें ये चीज़ हमारे दिलों में आए कि हमें बार बार नहीं मांगना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना है, बल्कि अल्लाह से मांगते रहना है। तो यकीनन ये 10 चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।